एनबीए दुनिया की सबसे पॉपुलर बास्केटबॉल लीग है क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे स्किल्ड और एथलेटिक बास्केटबॉल प्लेयर्स खेलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि करंट एनबीए प्लेयर्स लीग की हिस्ट्री के सबसे स्किल्ड प्लेयर्स हैं और हमने आज तक इससे ज़्यादा डाइवर्स प्लेइंग स्टाइल के प्लेयर्स नहीं देखे। जहां एक तरफ आपको यानिस और ज़ायन जैसे फ्रीक एथलीट्स मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको योकिच और लूका जैसे काम और हाई बास्केटबॉल आईक्यू वाले प्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स ने अपने स्किल सेट के हिसाब से कुछ ऐसे मूव्स को अपना गो टू सिग्नेचर मूव बना लिया है कि आपको इन मूव्स को देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस प्लेयर का है। और इस वीडियो में हम करंट एनबीए प्लेयर्स के टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। और इस टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स की लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए नंबर 10 पे है क्रिस पॉल का एल्बो जंपर। इन अ लीग जहाँ पे मिड रेंज शूटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और हर एक प्लेयर बस 3 पॉइंट शूटर बनना चाहता है, क्रिस पॉल ने मिड रेंज शूटिंग को मास्टर करके उसे अपने आर्सेनल का सबसे डेंजरस ऑफेंसिव वेपन बना लिया है। क्रिस पॉल की प्ले मेकिंग स्किल्स इतनी बढ़िया है कि डिफेंडर्स पिक एंड रोल एक्शन में पास के डर से CP3 को ओपन छोड़ देते हैं और वो बहुत इजीली अपने सिग्नेचर एल्बो जंपर के लिए स्पेस क्रिएट कर लेता है। अगर डिफेंडर्स उसे ओपन नहीं भी छोड़ते हैं तो वो अपने क्रेजी हैंडल से स्पेस बना के भी ये शॉट मार सकता है। और उसकी हाई एफिशिएंसी की वजह से ये शॉट क्रिस पॉल को एनबीए का वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिड रेंज थ्रेट बना देता है। लेकिन एक यंग डिफेंडर है जिसने पिछले साल के प्लेऑफ्स में क्रिस पॉल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिए थे और उसने अपने स्नीकी एंटिक्स और हसल से बहुत कम टाइम में अपने सिग्नेचर मूव को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है और इस लिस्ट में नंबर 9 पे है और वो है होजे अल्वारेडो के स्नीकी स्टील्स। जहां यूजुअली सारे प्लेयर्स हाफ कोर्ट क्रॉस करने के बाद डिफेंस करना शुरू करते हैं, अल्वारेडो ने इसी बात का फायदा उठा के प्लेयर्स के पीछे से आके बॉल स्टील करना शुरू कर दिया क्योंकि उस टाइम ऑफेंसिव प्लेयर का ध्यान बिल्कुल भी डिफेंडर पे नहीं होता। अब ऐसा पहले भी कुछ प्लेयर्स 1-2 बार कर चुके हैं, लेकिन अल्वारेडो ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करता है जिसकी वजह से उसकी टीम को बहुत बार इजी पॉइंट्स मिल जाते हैं। और उसने अपने सिग्नेचर मूव की वजह से एनबीए में बहुत जल्दी एक कूल निकनेम भी हासिल कर लिया है जो कि है GTA, विच स्टैंड्स फॉर ग्रैंड थेफ्ट अल्वारेडो। अब डिफेंस के बाद वापस बात करते हैं थोड़े ऑफेंस की और इस लिस्ट में नंबर 8 पे है केविन डुरांट का हेजी पुलअप। इट्स इम्पॉसिबल कि हम सिग्नेचर मूव्स की बात करें और लीग के वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर्स का नाम लिस्ट में ना हो। केविन डुरांट एक प्योर स्कोरर है और बहुत लोग उसे एनबीए हिस्ट्री का बेस्ट स्कोरर भी मानते हैं क्योंकि वो हर तरीके से बॉल स्कोर कर सकता है। लेकिन एक मूव है जो वो रेगुलर बेसिस पे यूज करता है और वो है उसका हेजी पुलअप जंपर। ये शॉट डुरांट की लंबी हाइट और ग्रेट शूटिंग एबिलिटी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है और उसकी अनलिमिटेड रेंज और वर्सेटिलिटी की वजह से ये शॉट ऑलमोस्ट अनगार्डेबल है। केडी ने अपने करियर में एनबीए फाइनल्स जैसे बड़े मोमेंट्स में भी हेजी पुलअप जंपर को यूज करके अपनी टीम को जिताया है जो कि इसको बहुत आइकॉनिक सिग्नेचर मूव बनाता है। लेकिन हर प्लेयर डुरांट की तरह एक प्योर स्कोरर नहीं होता और उन्हें अपने स्किल सेट के हिसाब से कुछ यूनिक मूव्स क्रिएट करने पड़ते हैं और एनबीए में अभी निकोला योकिच से ज़्यादा यूनिक और अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर नहीं है। तो मेरी लिस्ट में नंबर 7 पे है निकोला योकिच का सांबोर शफल। योकिच ने अपने यूनिक प्लेइंग स्टाइल से एक सेंटर की डेफिनेशन चेंज कर दी है और उसका सांबोर शफल उसके प्लेइंग स्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। सांबोर शफल एक स्टेप बैक और फेड अवे का मिक्सचर है जिसमें योकिच अपने डिफेंडर से स्पेस क्रिएट करके बास्केट स्कोर करता है। ये शॉट दिखने में बहुत क्लमजी और अनऑर्थोडॉक्स लगता है, लेकिन योकिच की हाइट और स्किल सेट की वजह से ये उसके लिए एक बहुत हाईली एफिशिएंट शॉट है। और इस शॉट की इफेक्टिवनेस प्रूव करने के लिए योकिच के पास बैक टू बैक MVP की ट्रॉफीज भी हैं। अब योकिच के बाद बात करते हैं करंट एनबीए के दूसरे यूरोपियन सेंसेशन की जो कि इस लिस्ट में नंबर 6 पे है और वो है लूका डोंचिच और उसका किलर स्टेप बैक। लूका अपने करियर की स्टार्टिंग से ही एक सुपरस्टार लेवल पे खेल रहा है और वो अपने किलर स्टेप बैक की मदद से ऑलरेडी हमें कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स और गेम विनर्स दे चुका है। लूका अमेरिकन प्लेयर्स की तरह बहुत क्विक और एथलेटिक नहीं है, लेकिन वो पोस्ट में इतना बड़ा ऑफेंसिव थ्रेट है कि वो उसकी वजह से अपने स्टेप बैक में बहुत स्पेस क्रिएट कर लेता है और उसके बाद वो किसी भी डिफेंडर के ऊपर क्लच मोमेंट्स में भी वो शॉट मार सकता है। करेंटली अपने सिग्नेचर स्टेप बैक की वजह से वो एनबीए का लीडिंग स्टेप बैक शूटर है। लूका को अभी लीग में आए कुछ ही साल हुए हैं और उसके आगे उसका पूरा करियर पड़ा है जिसमें आई एम श्योर हमें और भी आइकॉनिक स्टेप बैक जंपर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक और प्लेयर था जिसने स्टेप बैक को एक नए लेवल पे पहुंचाया और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बनाया और वो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है जेम्स हार्डन और उसका किलर स्टेप बैक। जेम्स हार्डन अपने ह्यूस्टन रॉकेट्स वाले एरा में लीग का बेस्ट स्कोरर था और वो किसी भी गेम में बहुत आराम से 50 से 60 पॉइंट स्कोर कर सकता था और ऑफेंस में उसका सबसे बड़ा वेपन था उसका स्टेप बैक जंपर। हार्डन के फैंसी ड्रिबल मूव्स और फुटवर्क के बाद हर प्लेयर उसके स्टेप बैक में फेक खा जाता था और वो बहुत आराम से बास्केट स्कोर कर सकता था। उसके अलावा हार्डन का डबल स्टेप बैक बहुत कंट्रोवर्सी में भी आया था क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि वो एक ट्रैवलिंग वायलेशन है।
फिर भी हार्डन के किलर स्टेप बैक ने हमें NBA हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक क्रॉसओवर्स दिए हैं। लेकिन अगर आपकी शूटिंग रेंज अनलिमिटेड है तो आपको इतने सारे ड्रिबल मूव्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है, और वही चीज इस लिस्ट के नंबर 4 प्लेयर ने करी है, जो कि है डेमियन लिलर्ड और उसका लोगो 3। डेम NBA हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट गार्ड्स है और आर्ग्यूबली अभी लीग के टॉप 3 शूटर्स में से है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उसकी अनलिमिटेड शूटिंग रेंज। लिलर्ड हाफ कोर्ट क्रॉस करने के बाद कहीं से भी 3 पॉइंटर शूट कर सकता है एंड इट लुक्स टोटली एफर्टलेस। इसकी वजह से उसका निकनेम लोगो लिलर्ड भी पड़ा है, क्योंकि वो हाफ कोर्ट के टीम लोगों से रेगुलर बेसिस पे और बहुत कंसिस्टेंटली बॉल शूट करता है। उसके करियर का सबसे आइकॉनिक लोगो 3 तो आपको पता ही होगा, जो उसने प्लेऑफ्स के एलिमिनेशन गेम में थंडर के अगेंस्ट मारा था। और बाकी किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए वो एक खराब शॉट है, लेकिन डेम के लिए वो एक लेअप जितना ईजी था। लेकिन हर प्लेयर लिलर्ड के जैसा किलर 3 पॉइंट शूटर नहीं होता, और उनको अपनी फिजिकल एबिलिटी और फ्रीक एथलेटिसिज्म का एडवांटेज लेके बास्केट स्कोर करना होता है, और वही किया इस लिस्ट के नंबर 3 प्लेयर ने, जो कि है यानिस और उसके यूरोस्टेप डंक्स। अब यूरोस्टेप कोई नया मूव नहीं है जो यानिस ने इन्वेंट किया हो, और इससे पहले बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने स्टाइल से इस मूव को फेमस कर चुके हैं, लेकिन यानिस ने अपनी फिजिकल एबिलिटी और एथलेटिसिज्म की वजह से इस मूव को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। यानिस अपने लॉन्ग लेग्स और विंग स्पैन की वजह से 3 पॉइंट लाइन से यूरोस्टेप स्टार्ट कर सकता है, और डिफेंडर्स के लिए इतने बड़े फ्रेम को फुल स्पीड में डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस स्मूथ फुटवर्क को फिनिश करने के लिए यानिस एक विशियस डंक मारता है, जो कि डिफेंडर्स के लिए अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट है। और मोस्टली हर प्लेयर यूरो स्टेप के बाद लेअप से फिनिश करता है, लेकिन यानिस के यूरो स्टेप डंक्स का डोमिनेंस अलग ही लेवल पे है। और डोमिनेंस की बात करें तो एक प्लेयर है जो पिछले 20 साल से NBA को डोमिनेट कर रहा है, एंड दैट प्लेयर इज नन अदर देन लेब्रॉन जेम्स। और ऑब्वियसली लेब्रॉन का करियर इतना लंबा है कि उसके मूव्स में से एक सेलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इस लिस्ट में नंबर 2 पे मैंने उसके 3 सिग्नेचर मूव सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से सबसे पहला है उसका कैजुअल 3। इस मूव में लेब्रॉन पहले बहुत कैजुअली बॉल को देखता है, फिर एकदम से स्टेप बैक मार के 3 पॉइंटर शूट करता है। और पता नहीं ये मूव इतना इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल मूव है, लेकिन लेब्रॉन हैज मेड इट पॉसिबल। उसके अलावा लेब्रॉन का सेकंड आइकॉनिक सिग्नेचर मूव है उसका टॉमाहॉक डंक, जो कि उसका फ्रीक एथलेटिसिज्म दिखाता है। अपने 20 साल के करियर में लेब्रॉन ने कुछ आइकॉनिक और मेमोरेबल टॉमाहॉक डंक्स मारे हैं, और आज भी डंक मारते टाइम उसका सर रिम तक पहुंचता है, जो कि एक अनबिलीवेबल फीट है। और फाइनली मेरे हिसाब से लेब्रॉन का बेस्ट सिग्नेचर मूव है उसके चेस डाउन ब्लॉक्स। बहुत लोग बोलते हैं कि लेब्रॉन एक अच्छा डिफेंडर नहीं है, लेकिन उसने अपने करियर में इतने आइकॉनिक चेस डाउन ब्लॉक्स मारे हैं कि वो वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स है जिसने एक ब्लॉक को अपना सिग्नेचर मूव बनाया है। लेब्रॉन का 2016 फाइनल्स का क्लच गेम 7 ब्लॉक मॉडर्न NBA हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक ब्लॉक है। लेकिन मेरे सिग्नेचर मूव्स की लिस्ट में नंबर 1 पे है NBA हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट शूटर एवर स्टेफन करी और उसका लुक अवे 3। आपको पता है कि आप दुनिया के बेस्ट शूटर हो जब आपको अपने शॉट को बास्केट में जाते हुए देखने की जरूरत भी ना पड़े। करी ने 3 पॉइंट शूटिंग को इस लेवल पे मास्टर कर लिया है कि वो कहीं से भी बॉल शूट कर सकता है, और उसका लुक अवे 3 अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट साइन है। कुछ और NBA प्लेयर्स ने भी 1-2 बार ये ट्राई किया है, बट नो वन कैन डू इट लाइक स्टेफ। करी ने ऑल स्टार गेम जैसे शोकेस से लेके प्लेऑफ जैसे प्रेशर सिचुएशंस पे भी इस शॉट को मारा है, जो कि इसको करंट NBA का बेस्ट सिग्नेचर मूव बनाता है। तो ये थे करंट NBA के टॉप 10 सिग्नेचर शॉट्स, एंड आई एम श्योर आई हैव मिस्ड सम ऑफ योर फेवरेट शॉट्स। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स की लिस्ट भी बता सकते हो, और मैं बहुत जल्दी NBA हिस्ट्री के टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स की वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं जल्द से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लगातार बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।